हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ में आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे। सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा और वो वर्ड्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कुल मिलाकर इस न्यूज़ से आपको वोकेबलरी भी मिलने वाली है और आपका करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो भी कुछ हद तक यहाँ से तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी इज लिंक्ड विद नेशनल सिक्योरिटी। शाह। टोटल का क्या अर्थ हुआ? बॉर्डर का मतलब सीमा, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, इज है लिंक्ड जुड़ी हुई, विद साथ, नेशनल राष्ट्रीय, सिक्योरिटी सुरक्षा। शाह ने ऐसा कहा। तो टोटल का एक बार अगर अर्थ देखें तो बनता है कि शाह ने कहा कि सीमाओं की जो सुरक्षा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन ट्यूसडे सेड, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्यूसडे को कहा सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर, कि देश की सीमाओं की सुरक्षा इज़ द प्रायोरिटी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। प्रायोरिटी का मतलब प्राथमिकता, वो मोदी सरकार की प्राथमिकता है। एंड इट इज़ लिंक्ड, और ये लिंक है, ये जुड़ी हुई है विद द नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ। ठीक है, तो आपको पूरा अर्थ क्लियर हो ही गया होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता है और ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इनॉग्रेटिंग ए वर्कशॉप ऑन द वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम। देखिए, वाइब्रेंट का मतलब जो होता है वो होता है जीवंत या सजीव या चमकीला या आकर्षक, और इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। तो वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम यानी कि वीवीपी का उद्घाटन करते हुए शाह ऑल्सो सेड, अमित शाह ने ये कहा दैट डेवलपिंग वाइब्रेंट ब्लेजेस विद ऑल इम्यूनिटीज़, कि वाइब्रेंट ब्लेज को डेवलप करना यानी उनका विकास करना, और विद ऑल एम्यूनिटीज़ का मतलब होता है सुविधाएं, और उन गाँव में सुविधाएं देना जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा की सुविधा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं। तो अगर इन गाँव में हम ये सुविधाएं देंगे तो विल ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर, तो इससे एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त, लेयर का मतलब सतह, एडमिन से जुड़ जाना। तो ये जो है एक नई सतह को, अतिरिक्त सतह को जोड़ेगा टू द बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, देश की सीमाओं की सुरक्षा में। तो देश की सीमाओं की सुरक्षा में एक्स्ट्रा लेयर को ऐड करेगा, क्या मतलब कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को और भी बढ़ाएगा और मजबूत करेगा। शाह said Prime Minister Narendra Modi has always maintained that border blazes are not the last blazes of the country but the first blazes। शाह ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमेशा इस बात को मेंटेन किया है, इस बात को हमेशा वो लेके चले हैं कि जो बॉर्डर ब्लेजेस हैं यानी कि देश की सीमाओं पे बसे हुए जो गांव हैं, जो सीमावर्ती गांव हैं, वो हमारे लिए लास्ट ब्लेजेस नहीं हैं, वो हमारे लिए फर्स्ट ब्लेजेस हैं। यानी कि हमें उन गांव का, जो सीमावर्ती गांव है, उनका हमें प्राथमिकता के आधार पर विकास करना है। हम उनको देश के आखिरी गांव नहीं मानते बल्कि देश के पहले गांव मानते हैं। द होम मिनिस्टर सेड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर इज़ द प्रायोरिटी ऑफ मोदी गवर्नमेंट। होम मिनिस्टर ने कहा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, एंड इट इज़ लिंक्ड विद द नेशनल सिक्योरिटी, और ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ना वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एंड विदाउट कीपिंग द ब्लेजेस सिक्योर्ड, और विदाउट मीन्स बिना कीपिंग रखे हुए ब्लेजेस गाँव को सिक्योर्ड सुरक्षित, और गाँव को सुरक्षित रखे बिना यानी कि जो गाँव हैं, सीमावर्ती गाँव हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किए बिना द बॉर्डर्स कैन नॉट बी कैप्ट सेफ, तो जो बॉर्डर हैं उनको सेफ नहीं रखा जा सकता। यानी कि अगर हम अपनी देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें उन गाँव को भी सुरक्षा देनी होगी। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, ये बात एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कही गई, यानी कि एक आधिकारिक बयान में ये बात कही गई। ही सेड
द कॉन्सेप्ट ऑफ द BVP केम इनटू बीइंग विद फोकस ऑन टू मेन सिक्योरिटी आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, ठीक है। तो और कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। तो जो VVP की अवधारणा है, उन्होंने कहा, यानी कि अमित शाह ने कहा कि जो VVP की अवधारणा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अवधारणा है, तो उसके पीछे हमारा जो है दो सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे हमें फोकस करना है, ठीक है। क्या क्या है वो? टू स्टॉप माइग्रेशन फ्रॉम बॉर्डर विलेजेस। एक तो ये है कि हमें रोकना है, स्टॉप करना है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासन या पलायन। जो बॉर्डर के गांव हैं उनसे लोगों का हमें पलायन रोकना है। इन फार फ्लंग एरियाज, फार फ्लंग का मतलब होता है दूर दराज। तो जो बॉर्डर के गांव हैं, यानी सीमावर्ती गांव हैं, तो वहाँ से लोग जो है दूर दराज के क्षेत्रों में पलायन नहीं करें, हमें ये चीज़ रोकनी है। विच हैव टफ क्लाइमेट कंडीशन, जो कि रखते हैं कैसी टफ, कठोर, कठिन, क्लाइमेट मतलब जलवायु, कंडीशन दशाएं, यानी कि जहाँ की जलवायु कंडीशन अच्छी नहीं है वहाँ के लिए। एंड डेवलपिंग दीज ब्लेजेस, और इन गाँव को का विकास करना है। एंड एडिंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, और हमें इस तरह से करके जो है वहाँ पे सुरक्षा की एक और लेयर को जोड़ना है, यानी कि वहाँ की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना है, ठीक है। तो VVP के दो एस्पेक्ट क्या हुए कि एक तो हमें लोग जो है सीमावर्ती गाँव को छोड़ के दूर दराज के क्षेत्रों में माइग्रेशन ना करें, इसको रोकना है, और वहाँ पे जो है सिक्योरिटी और भी मजबूत बनानी है। द होम मिनिस्टर सेड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज कंसेप्चुलाइज्ड द VVP with a lot of devotion and the spirit of the constitution। तो होम मिनिस्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो है कॉन्सेप्चुलाइज किया था। कंसेप्चुलाइज का मतलब होता है अवधारणा व्यक्त करना, द VVP की, यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की जो अवधारणा है उसको मोदी जी ने कंसेप्चुलाइज किया था विद ए लॉट ऑफ डिवोशन, बहुत सारी श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की आत्मा के साथ, यानी कि संवैधानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरी श्रद्धा के साथ मोदी जी ने जो है VVP की अवधारणा को जन्म दिया। दैट एवरी बॉर्डर विलेज, की हर बॉर्डर पे बसा हुआ गांव शुड गेट, प्राप्त करे, ऑल फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं, सिमिलर टू एनी अदर प्लेस इन द मेनलैंड। मेनलैंड मतलब मुख्य भूमि, अर्थात गांव की यानी कि देश की जो धरती पर बसे हुए दूसरे गांव हैं, तो वो सारी सुविधाएं जो उनको मिलती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं जो है वो बॉर्डर पे बसे गांव को मिलें, ऐसा जो है मोदी जी ने कंसेप्चुलाइज किया। ही सैड, उन्होंने कहा, दैट सिंस 2014, के 2014 से द प्राइम मिनिस्टर मेड ए लॉट ऑफ एफर्ट्स, प्राइम मिनिस्टर ने लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एफर्ट का मतलब प्रयास, तो मोदी जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि मान लीजिए रोड है, पानी है, बिजली है, और शिक्षा है, तो ये सब क्या है, मूलभूत सुविधाएं हैं। तो इन सब में सुधार हो, इसके लिए मोदी जी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। फॉलोड बाई इंट्रोड्यूसिंग सेवरल पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स फॉर बॉर्डर विलेजेस, और उसी के चलते जो बॉर्डर विलेज है ना, जो सीमावर्ती गांव हैं, उनमें सेवरल अनेक पब्लिक वेलफेयर स्कीम, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। नाउ लॉन्चिंग द VVP टू स्टॉप माइग्रेशन फ्रॉम बॉर्डर विलेज, और अब जो है उसी के चलते क्या VVP को लॉन्च किया गया है, यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों का माइग्रेशन रुके, उनका पलायन रुके, और कहाँ से, फ्रॉम बॉर्डर विलेजेस, जो सीमावर्ती गांव हैं उनसे। शाह सैड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, जो बॉर्डर पे ज़िले हैं
तो उनके जो जिला कलेक्टर हैं अंडर वीवीपी शुड टेक एटलीस्ट 5 इनिशिएटिव एवरी ईयर इन एवरी बॉर्डर विलेज। तो जिला कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि आपको हर साल हर गांव में 5 इनिशिएटिव लेने हैं। इनिशिएटिव मतलब पहल, 5 पहल करनी है टू गिव इम्पेटस टू द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा या शक्ति या प्रोत्साहन, ताकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिल सके, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है आगे बढ़ सके। दीज इंक्लूड, और ये जो इनिशिएटिव लेने हैं वहाँ पे जिला कलेक्टर्स को, तो उसमें शामिल है क्या? इनिशिएटिव रिलेटेड टू टूरिज्म, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जनरेशन का मतलब सृजन, पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप जानते हो रोजगार, और अपॉर्चुनिटीज़ का अवसर, तो रोजगार के अवसर पैदा करना है। एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में आपको इनिशिएटिव लेना है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तकला, हस्तकला के क्षेत्र में शुरुआत करनी है। एंड कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारिता, तो हस्तकला और सहकारिता के क्षेत्र में आपको काम करना है। इंक्रीजिंग बेसिक फैसिलिटीज़, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाना है। एंड टू अचीव, और प्राप्त करना है 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम। और जो सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार की और जो राज्य सरकार की स्कीम है, उनका 100% आपको सैचुरेशन प्राप्त करना है। सैचुरेशन का मतलब होता है संतुष्टि या परिपूर्णता, यानी कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं या जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तो उनका आपको 100% इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे करना है, वहाँ पे पूरी तरह से उनको लागू करना है।